बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, आबाद रहें। तो आज हम बना रहे थे चने वाली दाल। ये मिर्चें और टमाटर और प्याज हमने कट करके रख ली है। तो आज हम आप लोगों से इसकी रेसिपी जो है शेयर करते हैं कि हम किस तरह से ये दाल बनाते हैं। बाकी सब्ज़ियां तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। जैसे गर्मियों का मौसम है तो मेरा दिल कर रहा था कि आज चने वाली दाल जो है बना ली जाए और बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। ढाबा स्टाइल आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। सबसे पहले मैंने इसमें घी डाला है। कोई घी डालता है, कोई तेल डालता है। हमारे पास घी है, हम घी यूज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें घी डाल दिया है। उसके बाद जो है ना प्याज हल्के ब्राउन किए थे, ज़्यादा ब्राउन नहीं किए। अगर ज़्यादा ब्राउन करें तो इसका कलर जो है काला काला सा हो जाता है। तो इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई जो है ना प्याज का पेस्ट बना लेते हैं, टमाटर का भी। तो मैंने ऐसे ही, मेरे पास मतलब कि टाइम कम था तो मैंने ऐसे ही डाल दिए। आप लोग अगर चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखें, मतलब कि कुछ ब्राउन हो गए हैं टमाटर और इसमें मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज डाले हैं। और ये चने वाली दाल जो है मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। और उसके बाद जो है ना इसको मैंने उबाल लिया था पानी में, मतलब कि गरम करके उबाल लिया था। मतलब 15 से 20 मिनट या इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा। तो इसको मैंने उबाल लिया था, मतलब कि जब ये थोड़ी सी गल गई थी। मतलब ज़्यादा भी हमने इसको नहीं गलाना, क्योंकि इसका जो है फिर वो फैल जाती है। ऐसे भी ना हो तो इसका जो पानी होता है वो हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, उस पानी को भी अलग रख देना है। और इसमें पहले मैंने, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डालना है पानी तो थोड़ा डालें, अगर ज़्यादा डालना है तो किसी ने शोरबा मतलब कि ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 गिलास जितना पानी डाला है। तो इसको अभी हम दम पे लगा देंगे। बाकी मसाले जो हैं वो अभी मैंने नहीं डाले। आप चाहें तो इसमें नमक पहले से डाल सकते हैं, और मैंने जो है पहले नहीं डाला था। अभी इसमें मैं, मतलब कि थोड़ा सा पानी कम हो गया है तो इसमें मैंने अभी रेड मिर्चें डाल दिए और नमक भी डाल दिया। आप अपने मतलब के मुताबिक डालना है आप लोगों ने। किसी ने अगर ज़्यादा बनाना हो तो या थोड़ा बनाना हो तो उसी के मुताबिक ही आप लोग डाल दें। अभी इसमें मैंने नमक और मिर्चें डाली है, बाकी मसाले जो हैं वो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि इसमें काली मिर्च भी ऐड होती है। अगर वो हम पहले से डाल दें तो इसका कलर जो है ना अच्छा नहीं आता है। तो इसको थोड़ी देर और भी हम पकाएंगे। पानी इसमें हमने ज़्यादा नहीं डालना है। 1 गिलास ही सिर्फ मैंने पानी डाला है इसमें। आप मतलब कि इसके मुताबिक ही डालें। और अभी मैंने इसमें जो मिक्स मसाले थे वो डाला है, मतलब कि हल्दी, सूखा धनिया, सब कुछ। ये अभी मैंने लास्ट में इसमें डाली है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ना वो आप लोगों ने लाज़मी डालनी होती है, क्योंकि ये जो बड़ी दाल है ना, अक्सर बच्चे या बड़े इसको जब खाते हैं तो पेट में दर्द मतलब कि हो जाता है। तो ये काली मिर्च जो है ना आपको फ़ायदा देगी। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं, ये जो आलू का पेस्ट बनाया है मैंने, ये भी आप जब दाल उबाल रहे हो तो उसमें एक डाल सकते हैं, उबाल कर फिर इसका पेस्ट बना लें। और इसका जो है बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। गाढ़ापन मतलब कि इसी से होता है। दाल का जो शोरबा है वो गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, मेरे पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा पकाने में भी और खाने में भी माशाल्लाह से। और अगर आप लोग मतलब कि चावल बनाएं तो उसके साथ भी इसको मिक्स करके खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। और ये
सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने लास्ट में डाली हैं, पहले मैंने नहीं डाली, आप सब लोगों ने देखा होगा। और ये है ढाबा स्टाइल दाल। तो आप सब लोगों ने बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। गर्मियों का मौसम आ रहा था जैसे, तो मैंने सोचा मैं बना तो वैसे ही रही हूँ, तो क्यों ना इसकी वीडियो भी बना लूँ। तो साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती रही और आप लोगों ने बताना है कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और शाम भी हो गई थी। इसकी फ़ाइनल लुक ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। प्लेट में निकालते हैं। अभी मैं साथ में रोटियां भी बना रही थी और इसको आप लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो आज की हमारी यही थी छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।